हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 6 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडर कोड निदेशालय के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जगदीप सिंह चीमा ने राष्ट्रीय कैडर कोर निदेशालय के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और भारत के किस अभ्यारण्य में तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इस अभ्यारण्य में तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे विश्व कृषि मंच का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जैकलिन डी आरोश ह्यूजेस को अभी हाल ही में विश्व कृषि मंच का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडिया यामाहा मोटर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री इटारू ओटानी को इंडिया यामाहा मोटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक के अग्रणी देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 72वां है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, किस राज्य में वनस्पति विज्ञानियों के एक नई आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहिनथेसिस की खोज की गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में वनस्पति विज्ञानियों द्वारा एक नई आर्किड प्रजाति की खोज की गई है। और भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। अब फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। और फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप यह अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति सन 2016 में बने थे। और अभी हाल ही में यह 47वें राष्ट्रपति बने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट जीते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, 46वें राष्ट्रपति कौन थे? तो जो बिडेन 46वें राष्ट्रपति थे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अमेरिका देश के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका देश की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा अमेरिका का शहर है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, जनसंख्या की दृष्टि से यूनाइटेड स्टेट कुल क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भूमि क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, माया सेंडू किस देश की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी माया सेंडू मोल्दोवा की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति माया सेंडू ने चुनाव में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। और बात करें फिर इन्होंने किनको हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो रूस समर्थक एलेक्जेंडर स्टोयानोग्लो को हराकर यह राष्ट्रपति बनी है। और माया सेंडू
24 दिसंबर 2020 को मोल्दोवा की छठी राष्ट्रपति बनी थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मोल्दोवा देश के बारे में भी जान लेते हैं और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 27 अगस्त 1991 ईस्वी में मोल्दोवा देश की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो किशिनाउ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो माया संडू। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो चिसिनाउ यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मोल्दोवन लियू यहाँ की मुद्रा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मोल्दोवा में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको भी देख लेते हैं। तो केलिमानी अभ्यारण्य यह मोल्दोवा में स्थित है। और पीटर केलिमानी जंगल और वन्य जीवन विविधता और लूजन रिजर्व और नेशनल पार्क और अंतरिक्ष क्षेत्र यह मोल्दोवा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये फ्रेंड्स मोल्दोवा देश का मैप। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अब्दुल रहीम राथर किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी यह जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का पहला सत्र श्रीनगर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह विधानसभा की पहली बैठक है। नेशनल कांग्रेस के नेता अब्दुल रहीम राथर को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी जानते रहिए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी आशीष खन्ना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत के आशीष खन्ना को 4 साल 2024 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो आशीष खन्ना ने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर सन 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अपना भारत देश है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रांस देश है। और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम लागू किया गया था। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। तो फ्रेंड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इस एक्ट को वैध करार दिया है। यानी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 7 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के इस फैसले को बदलते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को एक्ट को वैध करार दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको पारित किया गया था। और मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में इन संस्थानों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और इसमें उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम बोर्ड की स्थापना की है जो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करता है और निर्धारित करता है और सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न था तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? तो 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। कुल जिले कितने हैं? 75 है। और यहाँ पर टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल हैं। अब ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य का मैप, और ये है अपना प्यारा भारत। और भारत के मैप में जो आप लोगों को रेड कलर सर्कल में दिख रहा है वह उत्तर प्रदेश राज्य का मैप है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन अभी हाल ही में इन्होंने किया है। और सेमिकान इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनेगी। और एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, इस संग्रहालय को वाराणसी जिले में बनाया जाएगा। और वैदिक ऋषि संग्रहालय, तो इसका भी निर्माण वाराणसी में किया जाना है। और डॉक्टर संपूर्णानंद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो वाराणसी में स्थित है, इसका भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर जो वाराणसी के उमराह क्षेत्र में स्थित है, इसका भी उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जापान देश ने अभी हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, तो इस सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट है। और बात करें फ्रेंड्स इस सैटेलाइट को किसके द्वारा बनाया गया है, तो इस सैटेलाइट को क्योटो यूनिवर्सिटी और रियल एस्टेट कंपनी सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर बनाया है। सैटेलाइट को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह 6 महीने तक कक्षा में रहेगा और यह परीक्षण करेगा कि यह पदार्थ वातावरण का कितना सामना कर सकता है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष आवास के लिए एक टिकाऊ सामग्री के रूप में लकड़ी की व्यवहार्यता का परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जापान देश के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो जापानी येन है। और बात करें फ्रेंड्स जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो शिगो इशिबा जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और आप लोग यह भी जानते रहिए जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और एक अनुमान के अनुसार जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और बात करें फ्रेंड्स इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा रूस इसके पड़ोसी या निकटतम देश हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में नागालैंड का 17वां जिला किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मेलुरी बस्ती को अभी हाल ही में नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। नवंबर 2024 में पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने फेक जिले के हिस्से मेलुरी उपमंडल को तत्काल प्रभाव से पूर्ण जिला बनाने की भी घोषणा की है। और फ्रेंड्स मेलुरी तो यह
पोचुरी नागा जनजाति का घर है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग नागालैंड राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर सन 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो एल गणेशन नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। और बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? तो 1 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या, तो ये भी 1 है। और विधानसभा सीटों की संख्या, तो इनकी संख्या 60 है। और यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो ब्लीच ट्रेगोपा यहाँ का राजकीय पक्षी है। और यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? तो रोडोडेंड्रोन ऑबोरियम यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु क्या है? तो मिथुन यहाँ का राजकीय पशु है। और नागालैंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं। और इसके पड़ोसी और फ्रेंड्स, नागालैंड का एकमात्र पड़ोसी देश म्यांमार है। और ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत। अब ये रेड कलर सर्कल में जो दिख रहा है वह नागालैंड का मैप है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूचना की अधिकार संग्रहालय यानी आरटीआई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी राजस्थान राज्य में सूचना के अधिकार संग्रहालय यानी आरटीआई की आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला ब्यावर में रखी गई है, जो आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार को उजागर करना है। और राजस्थान में लगभग 13.5 लाख लोग डिजिटल डेटाबेस में समस्याओं के कारण अपनी पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बात करें फ्रेंड्स, आरटीआई आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आरटीआई आंदोलन 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में 40 दिन के धरने के साथ शुरू हुआ, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करता है। यह संग्रहालय आरटीआई आंदोलन के इतिहास का दस्तावेजीकरण करेगा और बहिष्कार आधारित शिक्षा के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत। ये है राजस्थान राज्य का मैप। और भारत के मैप में आप लोगों को दिखेगा होगा राजस्थान का मैप। और बात करते हैं राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हरियाणा के अंबाला में वियतनाम और भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यह अभ्यास 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। यह अंबाला और चंडी मंदिर में होगा। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो विनबैक्स अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी। और इसके पहले संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, रिद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी क्रिकेट से रिद्धिमान शाह ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और रिद्धिमान शाह ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले
जिसमें इन्होंने 4 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। और रिद्धिमान शाह रणजी ट्रॉफी में बंगाल की तरफ से आखिरी मुकाबला खेलेंगे। अच्छा फ्रेंड, अभी हाल ही में जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है उनका भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सुनील छेत्री, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। और रोहन बोपन्ना, तो यह टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी अभी हाल ही में संन्यास लिया है। और अश्विनी बोपन्ना, तो यह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। और विनेश फोगाट, तो इन्होंने अभी हाल ही में कुश्ती से संन्यास लिया है। और PR श्रीजेश, तो यह भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर थे और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। और भारत के शिखर धवन, वेस्ट इंडीज के डेवन ब्रावो और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने अभी हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 7 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विज क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? यह नई दिल्ली में शुरू हुआ। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह चेन्नई में शुरू हुई। किस देश के उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो दक्षिण कोरिया ने इस पर जुर्माना लगाया है। और यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी अपने भारत देश ने की है। और यूएस में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? तो यह रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। और पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 4% की पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। और हाल ही में वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 1 नवंबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।